आतंकी हमले के बाद से तनाव का तूफान भारत पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने पर ले आया है। तनातनी के बीच पीएम मोदी की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलक उठा है। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक क्या लगाई, पाकिस्तान का गला सूख गया। भूखमरी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब पानी के एक एक बूंद के लिए तरसेगा। पानी की किल्लत से पाकिस्तान का दम अभी से घुटने लगा है। शरीफ ब्रदर्स भारत पाकिस्तान के बीच भड़की युद्ध की चिंगारी को बुझा पाने में भी नाकाम रहे और जिस कारण मुल्क के पूर्व वजीर आजम इमरान खान के जेल से निकाले जाने की मांग रफ्तार पकड़ चुकी है। सलाखों के पीछे से भारत को गीदड़ भभकी देने वाले इमरान खान क्या कल को पीएम मोदी के कदमों में होंगे? न्यूक्लियर वॉर छिड़ने से पहले पीएम मोदी के साथ क्या क्या होना तय है? नियति में नापाक पाकिस्तान के लिए क्या कुछ लिखा जा चुका है? इसी को लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वर गिरी महाराज जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसी समय मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, एक रिसर्च सामने आई तो 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो जाएगी और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देश बचेंगे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी अपने भी भौगोलिक स्थिति के चलते। मैं यह जानना चाहती हूँ इसी न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत क्या मैं समझूं कि भारत पाकिस्तान की वॉर से ही होगी? मुझे तो दिख रहा है दोनों मुल्कों के बीच में होने वाली जंग। नहीं, वॉर तो होगी, पर एक बात अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक ताकतवर इंसान, हष्ट-पुष्ट इंसान एक कमजोर टीबी के पेशेंट के साथ लड़ेगा तो जीत किसकी होगी? टीबी के पेशेंट के साथ भी तो पीछे से बैक है ना, चाइना कोई बैक है। नहीं। देखिए, हाँ, सबके अपने अपने हित होते हैं, हमारे अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। धनम मूलम धर्मम, ये सूत्र तो भारत के सनातन धर्म का है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ये सबको लगता है। धनम मूलम धर्मम का प्रमाण दूं आपको, मोदी जी वहीं पे बैठे हुए थे सऊदीया में जब ये कश्मीर वाला इंसिडेंट होता है, तो सऊदीया ने भी उसको कंडेम किया। सऊदीया ने भी कहा ना कि दिल्ली आ रखे थे। हाँ, तो हम भारत के साथ हैं। आप मुझे एक देश का नाम बताओ, सिर्फ एक देश का, जो कहे हम पाकिस्तान के साथ हैं। यहां तक कि तुर्की ने भी भारत को बोल दिया हम आपके साथ हैं। तो जब आप कोई देश बोलता है ना हम आपके साथ हैं, उस पे कॉमा होती है, दूसरी लाइन आपको खुद पढ़नी पड़ती है कि हम आपके साथ हैं, जाओ उसकी बैंड बजा दो। मतलब उन्होंने लाइसेंस दे दिया, आप बजा दो, हम आपके साथ हैं। आप जो बरसों के साथ ये झुंझुना कांग्रेस दबाती थी ना हर बार कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं रक्षा विशेषज्ञ हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे भी वेल विशर्स होते हैं, हमारे संपर्क होते हैं, हमारी शिष्यवृत्ति होती है। मैंने बताया देश के ऊंचे संस्थानों में हमारे शिष्य होते हैं। मुझे मेरे अमेरिकन एक शिष्य ने बताया कि स्वामी जी, बहुत मैं आपको सीक्रेट रिपोर्ट बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं है कि 1970 में आपने बना दिया तो 1990 में भी वही चलता है। इस चीज को समझो। अगर आपने 1990 में कोई मर्सिडीज गाड़ी लिया और आप उसको 2025 में चलाओगे तो चलेगी क्या गाड़ी? मर्सिडीज चलेगी? उसके टायर फ्लैट हो जाएंगे, उसकी इंजन जाम हो जाएगी, इसको मेंटेनेंस लगता है। पाकिस्तान एक ऐसा यतीम देश हो गया है कि इसको न्यूक्लियर वेपन्स के मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। उसके न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी काफी पहले ईरान को आधी बेची जा चुकी है। मैं आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं, पाकिस्तान जितना दिखा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, उसके न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नहीं है इस समय। हमने, भारत ने संसाधन उस पर खर्चे हैं, मेंटेनेंस दिया है, हमारा एजुकेशन में खर्चा है, हमने उस तरह की पीढ़ियां तैयार की हैं साइंटिस्ट की। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही काम किया है, आतंकवाद को दिया है, आतंकवादियों को दिया है और इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन पे खर्चा किया है। हाँ, एक समय था कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी आज भी है, बट वो बैकडेटेड है। आज भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो लेजर टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं। वी हैव लेजर टेक्नोलॉजी। आप एक ही मान लीजिए रफाल से वो टेक्नोलॉजी से वहां का वहां बैठे बैठे उसको नास्ते नाबूद कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, ईरान के अंदर एक नेता की हत्या होती है और उसमें यह आया था कि उसको बिल्कुल बैल्कनी से कोई रेस छोड़ करके इजराइल ने लेजर टेक्नोलॉजी से मारा हुआ था, ऐसा आक्षेप था। तो ये टेक्नोलॉजी ने डिस्प्ले भी करके बताया कि ऐसा हो सकता है। भारत ने उसका अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है।
पर आप जिस न्यूक्लियर वॉर से डर रहे हो तो उस न्यूक्लियर वॉर से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। पाकिस्तान के पास पूरा करकट जैसा कोई बचा होगा 5-10 किलो का काम करने वाला, पर ऐसा कोई न्यूक्लियर उसके पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कॉम्पीट कर सके। भारत के डिफेंस फोर्सेस, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का विज्ञान उससे 1000 गुना आगे है। यस, ये बात सही है आपकी कि उसके साथ जो खड़े हैं, जैसे चाइना, मेनली हम चाइना को ले लें, तो चाइना का अपना जो कॉरिडोर बन रहा है उसका इंटरेस्ट वो है। तो चाइना भी ये चाहेगा कि अगर भारत जीत रहा है बलूचिस्तान, भारत के अगर संगठन बन रहा है तो उसके साथ प्रेम की वार्ता करके वो रोड शांति से चलेगा। आप कभी भी दुश्मनी करके, लड़ाई झगड़ा करके व्यापार नहीं कर सकते हो। आपको व्यापार करना है तो वो प्यार मोहब्बत से ही होता है। वो प्यार की दुकान याद है ना, प्यार की दुकान प्यार से चलती है। तो उसको चलाने के लिए धनम मूलम धर्मम, जो मैंने आपको सूत्र कहा था ना कि धन ही सब जगह का मूल है, और जहां से किसी को धन मिलता है वो बैठकर बात करने को तैयार होता है। वो चाहे पाकिस्तान के अंदर, आप, मैं बता रहा हूं, मैंने एक और भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना है। उस वक्त कई कमेंट्स मेरे पास आए कि वो तो जेल में बैठा हुआ है। जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की ऐसी संभावनाएं बन रही है जो ये 5 स्टेप्स भारत सरकार ने लिए हैं। एक तो सिंधु वाटर ट्रीटी जो उनका कैंसिल हुआ है, और दूसरे जी। सामान वगैरह वीजाओं पे हुआ है। इससे पाकिस्तानियों के आम लिए जनता, बंद हो गए दरवाजे सारे भारत हाँ, के। तो ये पानी बंद करने से आम जनता पाकिस्तान की जो है ना प्यासी मरेगी। अब उसके साथ नेगोशिएशन कौन करेगा? तो शरीफ ब्रदर्स तो टूट गए। शरीफ ब्रदर्स सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। जी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत सरकार के साथ नेगोशिएट कर सकता है? तो सिंपैथेटिक वेव थोड़ी बहुत इमरान के पक्ष में जाएगी कि इसको बाहर निकालो। तो इमरान खान भी अपना स्टैंड चेंज कर देगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये कोई प्योर इस्लाम के लोग नहीं है, ये तो मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। इनको बदलने में टाइम नहीं लगता। तो मुस्लिम होना कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वो अपने उस पर मुकम्मल रहेगा। इमरान खान हाथ जोड़ करके भारत के शरण में बैठेगा। अगर ये जेल से बाहर निकलता है तो उसको पता है कि उसके ही आदमियों ने उसको अंदर बिठाया हुआ है, किसी आरएसएस वीएचपी वाले ने नहीं बिठाया है। बैठेगा वो। और तब आप जो बोल रहे हो ना कि मैं जो बता रहा हूं कि धनम मूलम धर्मम, ये रास्ता वहां से निकल सकता है। ये सारी संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य की, कि ये भविष्य की जो सारी संभावनाएं इस तरफ की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान आंतरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान बहुत सोर्सेस रिसोर्सेस में बर्बादी की कगार पे जा रहा है। पाकिस्तान के आम आदमी को खाने की तो रोटी छोड़ दो, पीने के पानी तक के लाले पड़ जाएंगे। अगर इस गर्मी में पानी नहीं पहुंचता है तो कई खेत उजड़ जाएंगे, देश अकाल की तरफ बढ़ेगा। तो ये परिस्थितियां ठीक नहीं है, बहुत बुरी परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान के लिए बुरी परिस्थिति है।